दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। ये अपना जो जीएफ एंड एआर है उस जीएफ एंड एआर का जो सेकंड वीडियो है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें। उसके बाद में ही दोस्तों ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो आरएसआर के दोस्तों अपन के वीडियो चालू हो चुके हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जेआरए एंड टीआरए के लिए, और जीएफ एंड एआर के भी अपने रेगुलर वीडियो चल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, सभी मित्रों को भेजें। देखो दोस्तों, उस वीडियो में अपन रूल्स नंबर 2 देख रहे थे, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूं। ये अपना मेन था, उसमें अपन ने रूल्स नंबर 1 भाग नंबर 1 में जो था वो प्रस्तावना था। प्रस्तावना में राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश थे, परिभाषाओं से संबंधित दूसरा रूल्स था। तीसरा था विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय अध्यक्ष घोषित करना, वे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारी घोषित करना, और चौथा था संदेहों का निवारण। तो भाग नंबर 1 में केवल ये 4 रूल्स हैं। पहला राज्यपाल की अनिवार्य कार्यकारी आदेश, दूसरा परिभाषाओं से संबंधित, तीसरा विभाग अध्यक्ष द्वारा कार्यालय अध्यक्ष घोषित करना और कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारी घोषित करना, और चौथा था संदेहों का निवारण। अगला देखिए, नंबर 1 देखा था अपन ने राज्यपाल की अनिवार्य कार्यकारी आदेश। तो सामान्य वित्तीय व लेखा नियम राज्य में सर्वप्रथम 25 अक्टूबर 1993 को लागू हुए, है ना। ये अपन ने देखा था। और उसके बाद में कोषागार नियमों का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 283(2) में, ये भी इंपोर्टेंट था। ये अपन ने देखने के बाद में दोस्तों अपन ने नंबर 2 देखा था। और नंबर 2 जो रूल्स नंबर 2 है वो परिभाषा से संबंधित है। भाग नंबर 1 में 4 रूल्स हैं। नंबर 1 रूल्स और नंबर 2 रूल्स, 2 रूल्स हैं वो परिभाषाओं से संबंधित है। परिभाषा में 2 वन आपसे पूछा, 2 वन किससे संबंधित है? महालेखाकार से संबंधित है। राज्य सरकार के लेखों के रखरखाव, अंशिक्षण, परीक्षण करने व विनियोग खाते तैयार करने के संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति महालेखाकार कहलाता है। केंद्र सरकार का कोई उपक्रम राज्य में है तो उनका परीक्षण करना व रिपोर्ट तैयार करके राज्य विधानमंडल प्रस्तुत करने का कार्य महालेखाकार का होता है। और महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? जयपुर में स्थित है। आगे देखिए, 2 नंबर 1 2 1 में रूल्स 2 1 में महालेखाकार है और रूल्स 2 2 में विनियोग है। काफी दोस्तों कह रहे थे सर पीपीटी से पढ़ाओ, तो मैंने पीपीटी टाइप करना शुरू कर दिया, टाइप करवा रहा हूं। और टाइप में है रूल्स 2 2 में है विनियोग। विनियोग से क्या आशय है? देखो, बजट की प्राथमिक इकाई, आपसे सीधा पूछेगा विनियोग क्या होता है। बजट की प्राथमिक इकाई में निवेश की गई राशि विनियोग कहलाती है। बजट की प्राथमिक इकाई में निवेश की गई राशि क्या कहलाती है? विनियोग कहलाती है। जिसका उल्लेख किसमें है? नियम 2 2 में है। नियम 2 3 में किसका उल्लेख है? बैंक का उल्लेख है। आपसे पूछेगा कि जीएफ एंड आर के नियम 2 3 में किसका उल्लेख है? तो बैंक का उल्लेख है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वे उसके किसी सहयोगी बैंक को राज्य की लेन देन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। और यदि कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने हो, वहां आरबीआई के द्वारा अन्य बैंक उनकी शाखाओं को प्राधिकृत किया गया है। कहने का मतलब यह है कि नियम 2 3 में अगर कोई राज्य काज हेतु अपना जो भी कार्य होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा, यानी एसबीआई में होगा। आरबीआई के द्वारा एसबीआई को प्राधिकृत कर दिया गया, लेकिन कहीं एसबीआई नहीं है तो आरबीआई के द्वारा अन्य बैंक को भी प्राधिकृत कर दिया गया है। सामान्यतः राजस्थान सरकार के लेन देन किसमें होती थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर वाले में होती थी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के द्वारा किए जाते थे, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर लिया गया है। आरबीआई के द्वारा निजी बैंकों को भी सरकारी लेन देन हेतु प्राधिकृत किया गया है। कौन कौन सी बैंक हैं? एक तो आईसीआईसीआई बैंक है, दूसरी एचडीएफसी बैंक है, तीसरी एक्सिस बैंक है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि बैंक का उल्लेख कौन सा है? तो नियम 2 3 में है, यानी कि आरबीआई अधिनियम 1993 के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह प्राधिकृत किया गया है कि सरकारी लेन देन तमाम कार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होंगे। जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है वहां आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को भी प्राधिकृत कर दिया गया है। राजस्थान सरकार की थी एसबीबीजी, स्टेट बैंक
ऑफ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जिसका विलय कर दिया गया है किसमें, एसबीआई में विलय कर दिया गया है। अन्य 3 बैंक भी हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक। आई थिंक मुझे पता होगा कि आपको याद हुआ होगा, 2-1 में महालेखाकार, 2-2 में विनियोग, 2-3 में बैंक। अब देखो 2-4 में उल्लेख है सक्षम अधिकारी ऑब्लिक सक्षम प्राधिकारी का। देखो सक्षम अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, राजस्थान सरकार के द्वारा किसी विभाग अध्यक्ष को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को राजकीय लेन देन करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो, वो सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी कहलाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा विभागाध्यक्ष को या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को राजकीय लेन देन हेतु प्राधिकृत किया गया हो, उसे अपन क्या कहेंगे, सक्षम अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी कहा जाएगा, जिसका उल्लेख नियम 2-4 में है। नियम 2-5 में किसका है, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। केंद्र सरकार का कोई उपक्रम, संगठन, कार्यालय आदि के संबंध में लेखा पुस्तकों रखन, परीक्षण करने व विनियोग खाते तैयार करने का कार्य सीएजी के द्वारा किया जाता है। सीएजी की नियुक्ति संविधान, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, सीएजी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, सीएजी की जो नियुक्ति है वो किसके, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, 148, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 6 वर्षों के लिए की जाती है। देखो जीएफएनडीआर में सीएजी का बहुत बड़ी भूमिका है। सीएजी का जो कार्य होगा वो केंद्र सरकार के उपकरण, संगठन, कार्यालय आदि के संबंध में लेखा पुस्तकों का रखन, परीक्षण, विनियोग खाते तैयार करके सीएजी के द्वारा किए जाएंगे, ये कार्य किए जाएंगे। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत में है, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है सीएजी का, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रत्येक 6 वर्ष के लिए। अब नियम 2-7 में क्या है, संचित निधि, जिसको भारत सरकार का खजाना कहते हैं। संचित निधि संबंधित प्रावधान अनुच्छेद, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 266(1) में है। अगर आपसे पूछे संचित निधि का उल्लेख कौन सा है, तो 266(1) के तहत दिए गए हैं। राजस्थान सरकार के समस्त राजस्व प्राप्तियां कोषागार जारी करने के संबंध में प्राप्तियां, ऋण उधारी की अदायगी से संबंधित प्राप्तियां को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, संचित निधि भारत सरकार का खजाना भी कहा जाता है। आर्टिकल 266(1) में संचित निधि का उल्लेख है। संचित निधि भारत में भी होती है, संचित निधि राज्यों के में भी होती है। अगला देखिए, राज्य की संचित निधि में शामिल की जाती है। अब देखो, सरकार की सभी आय, चाहे कर से संबंधित हो या गैर कर से संबंधित हो, को राज्य की संचित निधि में जमा कराई जाएगी। जो भी कर आता है वो इस राज्य सरकार की संचित निधि में जमा कराया जाएगा, चाहे वो कर से संबंधित हो या गैर कर संबंधित हो, आय से संबंधित हो या गैर कर से संबंधित, सबके सब राजस्व केस में किया जाएगा, संचित निधि में जमा कराया जाएगा। संचित निधि से राशि का आहरण विनियोग विधेयक के द्वारा किया जाएगा, अर्थात प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में तथा राष्ट्रपति के हस्तांतरण से पारित किया जाएगा। आप संचित निधि से कोई पैसा निकालना है तो आपको संसद से अनुमोदन कराना होगा, उसके बाद में उस निधि से पैसा निकला जाएगा। यदि मामला राज्य सरकार की संचित निधि से संबंधित हो तो राज्य विधानमंडल में पारित करके राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। अगर राज्य में है तो आपके राज्य विधानमंडल में कौन आता है, एक तरफ तो विधानसभा आता है, एक विधान परिषद होता है। संसद में कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संचित निधि से वेतन निकलेगा, और विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल के हस्ताक्षर से राज्य की संचित निधि से है जो पैसा या वेतन भत्ते जो भी है वो निकलेंगे। ध्यान रखना, इस निधि से सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, संसद सदस्यों व न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व अनुलाभ का भुगतान किया जाता है। देखो, अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का उल्लेख है, अनुच्छेद 283(2) में कोषागार नियमों का उल्लेख है। ये दोनों ही आर्टिकल इंपोर्टेंट है, इनको भी आप लोग याद कर लेना अच्छी तरीके से। आगे देखो, नियम 2-7 किससे संबंधित है, तो नियम 2-7 में उल्लेख है संविधान से आशय है, संविधान से आशय भारतीय संविधान से
है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का उल्लेख जीएफ एंड एआर के कौन से नियम में है, तो नियम 2.7 में है। 2.8 में है आकस्मिक निधि, आकस्मिकता निधि। देखो इस आकस्मिकता निधि पर अधिकार होता है, उधर तो होता है राष्ट्रपति का, किसका होता है, राष्ट्रपति का। लेकिन अगर राज्य आपसे पूछे तो राज्य में होता है राज्यपाल का। देखो इस निधि में राशि संचित निधि से समय समय पर जमा कराई जाती है। ये संचित निधि का ही भाग होता है, छोटा भाग। इस संचित निधि से ही इसमें राशि निकाली जाती है। इस निधि से राशि का आहरण करने हेतु राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है। अधिकार किसका है, राज्यपाल का। इस निधि से राशि का आहरण संविधान के अनुच्छेद 205 व 206 के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के लिए राज्य विधानमंडल से अनुमोदन के शर्तों के आधार पर आहरित किया जाएगा या किया जाता है। देखो इस निधि से राशि का आहरण संविधान का अनुच्छेद 205 व 206 के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के लिए राज्य विधानमंडल, पहले राज्य विधानमंडल से अनुमोदन के शर्तों के आधार पर ही आपकी आकस्मिक निधि से आहरित वेतन को आहरित या जो पैसे वगैरह हैं उनको आहरित किया जाएगा। इसका उल्लेख कौन से में है, तो नियम 2.8 में इसका उल्लेख है। 2.8 में इसका उल्लेख है। अब देखो नियम दोनों, नियंत्रण अधिकारी। नियंत्रण देखो, विभागाध्यक्ष या सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में राजस्व नियंत्रण का अधिकार दे रखा है, वह नियंत्रण अधिकारी होगा। जिसको सरकार के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किए गए व्यय के संबंध में राजस्व के नियंत्रण का अधिकार दे रखा हो, वो क्या कहलाएगा, नियंत्रण अधिकारी कहलाएगा। नियंत्रण अधिकारी का उल्लेख नियम 2.9 में है। 9.10 में है विस्तृत सीट्स। अनुदान मांगों के प्रायोजनार्थ बजट की प्राथमिक इकाई शामिल राशि क्या कहलाएगी, विस्तृत सीट्स। आपको ध्यान रखना विस्तृत सीट का उल्लेख कौन से में है, तो नियम 2.10 में है। अगर आरएसआर का नियम 2.10 किससे संबंधित है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि आरएसआर का नियम 2.10 किससे संबंधित है। अगला है नियम 2.11 आहरण व वितरण अधिकारी, ड्रॉइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर। ऐसा कोई विभागाध्यक्ष या कोई सरकारी कर्मचारी जो सरकार की कर्मचारियों के वेतन भत्ते वे अन्य सुविधाओं पर हस्ताक्षर करने वे उनके बिलों से राशि को आहरित करने वे एक सीमा तक व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, आहरण वितरण अधिकारी कहलाता है। ध्यान रखना, आहरण वितरण अधिकारी का कार्य होता है वेतन भत्ते या कोई अन्य बिल है तो उन पर हस्ताक्षर करने का कार्य होता है। इसका उल्लेख कौन से में, तो इसका उल्लेख 2.11 में है। 2.12 वित्त विभाग से संबंधित है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का उल्लेख कौन से में है, तो 2.12 में है। 2.13 किससे संबंधित है, वित्त वर्ष से। आगामी अगले वर्ष में आने वाली 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि क्या कहलाती है, वित्त क्या कहलाती है, वित्त वर्ष कहलाती है। 2.14 राजपत्रित अधिकारी, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजपत्रित अधिकारी देखो, राजपत्रित अधिकारी निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा संघ का सदस्य। वर्तमान में कितनी सेवा चल रही है, आईएएस अखिल भारतीय की, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। राजस्थान संघ सेवा का सदस्य जैसे आरएएस हो, आरपीएस हो, है ना, इसके अलावा जो भी है ये अपन के अखिल भारतीय में कहलाते हैं ना, आईआरएफएस हो, राज्य का हुई। राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारी के रूप में घोषित व्यक्ति, अगर राज्य सरकार ने किसी को और कर रखा है तो वो किसी संविदा या अनुबंध के तहत राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति क्या कहलाएंगे, राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। राजपत्रित अधिकारी गजिस्ट्रेट ऑफिसर, सामान्यतः अपन के राजस्थान में 4800 ग्रेड पे वाला यानी एल वाला कैंडिडेट वो क्या कहलाता है, राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आता है। जो नियम किसमें, 2.14 में इसका उल्लेख है। नियम 2.15 में किसका उल्लेख है, सरकार का। सरकार का अर्थ राजस्थान सरकार से है। नियम 2.16 में किसका उल्लेख है, राज्यपाल का है। राज्यपाल का अर्थ राजस्थान के राज्यपाल से है। नियम 2.17 में उल्लेख है किसका, विभागाध्यक्ष का। ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसे सरकार के द्वारा
सरकार की वित्तीय व प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हो उसे विभागाध्यक्ष कहा जाता है। देखो विभागाध्यक्ष को वित्तीय भी सेवाएं होती हैं, वित्तीय शक्ति भी हैं और प्रशासनिक शक्ति भी है, उसको क्या कहा जाएगा, विभागाध्यक्ष कहलाएगा। ये दोनों शक्तियां मिलकर के क्या किसके अंतर्गत होती हैं, तो विभाग अध्यक्ष के अंतर्गत होती हैं। ध्यान रखना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग 2, ये इंपोर्टेंट है। भाग 1 सामान्य लेखा नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग 1 के परिशिष्ट 8 में विभाग अध्यक्ष की सूची है। ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। किसमें आपसे पूछा है किसमें विभागाध्यक्ष की सूची है, तो भाग 1 के परिशिष्ट 8 में विभागाध्यक्ष की सूची है। नियम 2, नियम ये हो गया तुम्हारा, हाँ ये वाला जो नियम है ना, ये नियम कौन सा, नियम 217 हो गए। और हाँ नियम 217 हो गए है ना, इसको काट दो, ये दोबारा कॉपी हो गई है ना। तो नियम 217 तक अपन ने देखे हैं, उसके बाद में नियम 218 से अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, देखिए जीएफएनडीआर को एक बार पुनर्निवेदन करा रहा हूं मैं, आपको देख लेना। नियम 2.1 महालेखाकार, नियम 2.1 याद कर लो महालेखाकार। नियम 2.2 विनियोग, नियम 2.3 बैंक, नियम 2.4 सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी, नियम 2.5 नियंत्रण एवं व महालेखा परीक्षक सीएजी, नियम 2.6 संचित निधि, नियम 2.7 संविधान, नियम 2.8 आकस्मिक निधि, नियम 2.9 नियंत्रण अधिकारी, नियम 2.10 विस्तृत शीर्ष, नियम 2.11 आरंभ वितरण अधिकारी, नियम 2.12 वित्त विभाग, नियम 2.13 वित्त वर्ष, नियम 2.14 राजपत्रित अधिकारी, नियम 2.15 सरकार और नियम 2.16 राज्यपाल, नियम 2.17 विभागाध्यक्ष। मुझे पता है कि यहां तक आपको याद हो गया होगा, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू साहब।